नमस्कार दोस्तों कुछ महिलाएं पीरियड्स शुरू होने से कुछ समय पहले या फिर पीरियड्स के दौरान काफ़ी ज़्यादा थकान और ऊर्जा की कमी महसूस करती है। पीरियड्स से पहले या फिर पीरियड्स के दौरान दिखने वाले इस तरह के लक्षण को पीरियड फटीग कहते हैं और इस समस्या के पीछे शरीर में आयरन की कमी, अधिक ब्लीडिंग होना और पूरी नींद न लेना हो सकता है। वही इलाज के तौर पर डॉक्टर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या गर्भ निरोधक गोलियां दे सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आप जानेंगे पीरियड फटीग के लक्षण, कारण और इलाज के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि पीरियड फटीग के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों पीरियड्स फटीग को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का लक्षण माना जा सकता है। पीएमएस जो होता है इससे ग्रसित महिलाओं के शरीर में कई तरह के लक्षण नजर आते हैं। ये कुछ महिलाओं को पीरियड्स के पहले या फिर पीरियड्स के दौरान इस तरह के लक्षण नजर आते हैं और ये लक्षण मासिक धर्म के समय होने वाले हार्मोनल परिवर्तनों की वजह से हो सकते हैं। कुछ पीएमएस के लक्षण जो पीरियड्स फटीग के साथ नजर आ सकते हैं उनकी बात करें तो उसमें है सिरदर्द रहना, नींद की समस्या, भूख न लगने की परेशानी या फिर अधिक भूख लगना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, चिंता, डिप्रेशन, मूड स्विंग होना, परेशान रहना, पेल्विक में दर्द होना, पेट में दर्द होना, ब्रेस्ट में सूजन, दस्त या कब्ज की परेशानी, कामिच्छा में कमी, रोने का मन करना और शरीर में सूजन महसूस होना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पीरियड फटीग क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं। तो दोस्तों पीरियड फटीग आमतौर पर मासिक धर्म के समय होने वाले हार्मोनल बदलाव की वजह से होता है। महिलाओं की ओवरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का उत्पादन करती है। महिलाओं के मासिक धर्म चक्र के फर्स्ट हाफ में एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ता है और फिर सेकेंड हाफ में कम होता है। जब ये कम होता है तो सेरोटोनिन का स्तर भी बढ़ता है। ये एक दिमाग का केमिकल है जो सतर्कता और मनोदशा से संबंधित होता है और इस स्थिति के परिणाम स्वरूप मूड और ऊर्जा के स्तर में कमी आती है। इसके अलावा पीरियड फटीग के कई और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि नींद की कमी। तो पीरियड्स में दर्द और मूड में उतार चढ़ाव नींद में परेशानी उत्पन्न कर सकता है। पीरियड्स से एक रात पहले अनिद्रा का अनुभव हो सकता है और इसकी वजह से पीरियड से पहले या फिर पीरियड्स के दौरान काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है। उसके बाद दूसरा कारण है हैवी ब्लीडिंग। तो पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग की वजह से शरीर में आयरन की कमी हो सकती है और आयरन की कमी के कारण एनीमिया हो सकता है और इसकी वजह से शरीर में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी और थकान महसूस हो सकती है। शरीर में आयरन का स्तर कम होने से शरीर में हीमोग्लोबिन का उत्पादन भी कम होता है। और उसके बाद बात की जाए खाने की इच्छा की, तो पीरियड्स के दौरान खाने की क्रेविंग काफ़ी ज़्यादा होती है और इसकी वजह से कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा थकान और कमज़ोरी महसूस हो सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पीरियड फटीग का इलाज क्या होता है। तो दोस्तों पीरियड फटीग यानी कि पीरियड्स में होने वाली थकान को कम करने के लिए कुछ संभावित उपचार का सहारा लिया जा सकता है। जैसे कि बात की जाए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की, तो पीरियड्स फटीग की परेशानी को कम करने के लिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे कि आइबुप्रोफेन लेने की सलाह दी जा सकती है। ये दवा दर्द और सूजन को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। वहीं अगर किसी महिला को ऐंठन की परेशानी होती है तो एक्सपर्ट उन्हें सोने से पहले नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है वो लेने की सलाह दी जा सकती है और ये नींद को बेहतर करने में मददगार साबित हो सकती है, जो कि शरीर की थकान को कम कर सकती है। उसके बाद बात की जाए गर्भ निरोधक गोलियों की, तो कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स शरीर में हार्मोन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए गर्भ निरोधक गोलियां लेने की सलाह दे सकते हैं और ये दवाइयां नियमित रूप से या फिर सप्ताह में एक बार लेने की सलाह दी जा सकती है। डॉक्टर द्वारा सुझाए गए बर्थ कंट्रोल पिल्स को लेने से शरीर में हार्मोनल बदलाव को रोकने में मदद मिलती है, जिससे कि पीएमएस के लक्षणों में कमी आ सकती है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए कुछ सप्लीमेंट्स की, तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट का सुझाव है कि प्रतिदिन 1200 मिलीग्राम कैल्शियम लेने से शारीरिक और मानसिक रूप से पीएमएस के लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है। बस ध्यान रखें कि पहली बार सप्लीमेंट लेने से पहले हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। खास तौर से अगर आप पहले से किसी तरह की दवा ले रहे हैं तो एक्सपर्ट से जरूर राय लें। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए एंटी डिप्रेसेंट की, तो कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स पीरियड फटीग या फिर पीएमएस के मानसिक और शारीरिक लक्षणों को कम करने के लिए कुछ सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर नामक एंटी डिप्रेसेंट लिख सकते हैं और इससे पीरियड फटीग के लक्षण कम होते हैं और साथ ही ये शरीर को थकान और कमजोरी से दूर रखने में मददगार होता है। तो दोस्तों पीरियड फटीग के दौरान शरीर में काफ़ी ज़्यादा थकान, पेट में दर्द और ब्रेस्ट में सूजन जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। ये परेशानी अधिकतर महिलाओं को शरीर में हार्मोनल बदलाव की वजह से होती है और पीरियड फटीग की समस्या को कम करने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स कुछ दवाओं को लेने की सलाह दे सकते हैं और साथ ही इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि पीरियड फटीग की परेशानी ज़्यादा होने पर तुरंत एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना भी। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।